हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल अगेन। सो गाइस, इस वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको मेरा सोल्यूशन अच्छा लगता है, आपको वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जो से लाइक कर देना वीडियो देखने के बाद। और अगर आपको आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आपको चाहिए, तो आप मुझे वो क्वेश्चन व्हाट्सएप में मुझे लिंक भेज सकते हैं या फिर मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है, Betty and Arkia are best friend, and since Arkia is birthday is on 1 week, Betty want to wear present for him, and she goes to a gift shop and select a gift of price P. Betty has 9 coins, each of the value from 1 to 9 respectively. Find out the difference in which Betty can pay to for the gift, such that she can only use K coins. So आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया कि दो फ्रेंड है, ए और बी। तो उसमें से ए को बी के लिए गिफ्ट बाय करना है। बी का बर्थडे है, बी फॉर बर्थडे। तो उसके पास एक से लेके 9 तक का कॉइन है। एक से लेके 9 तक का कॉइन है। इच शी हैज 9 कॉइन्स। ओके, तो उसके पास 9 कॉइन्स है और हर कॉइन में वैल्यू जो है 1 फ्रॉम 9 है। तो आपको नहीं पता कि ए फर्स्ट कॉइन की वैल्यू 9 है या फिर सेकंड कॉइन की वैल्यू 9 है, लेकिन 1 to 9 है, वैल्यू फ्रॉम 1 to 9 रिस्पेक्टिवली। सो आपको क्या करना है, आपको इनको दे रखा होगा यूज के कॉइन। ठीक है, आपको कॉइन की टोटल वैल्यू दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर देखो, आपको जो है 8, मतलब ये जो है इतना इतना अमाउंट आपको पे करना है इतने कॉइन से। आपको 1 से लेके 9 तक में 2 कॉइन लेने हैं, और 2 कॉइन ऐसे लेने हैं कि उनकी दोनों की वैल्यू 8 हो जाए। जैसे यहाँ पर देखो, 1 और 7 की वैल्यू 8 है, 2 और 6 की वैल्यू 8 है, 3 और 5 की वैल्यू 8 है। ठीक है ना। और यहाँ देखो, 4 और 4 की भी 8 है। देखो, 4 + 4 भी 8 होते हैं। लेकिन इन्होंने बोला है शी कैन नॉट यूज 4 and 4 + 4 एज शी ओनली हैज 1 कॉइन फॉर। तो उसके पास एक एक टाइप का सिर्फ एक कॉइन है, जैसे कि ये कॉइन है, ये कॉइन है, ये कॉइन है। तो एक टाइप का सिर्फ एक कॉइन है, 1 से लेकर 9 कॉइन ना उसके पास। तो 1 से लेकर 9 सिक्के अगर किसी के पास हैं, तो उसके पास 2 का सिक्का एक ही होगा, 1 का सिक्का एक ही होगा, 3 का सिक्का बना नहीं। लेकिन आप मान लो कि 3 का सिक्का भी होता है, 4 का भी होता है। तो हर अमाउंट का सिक्का उसके पास एक ही है। तो यहाँ पर जो मैंने बोला था कि पता नहीं कि 1 से लेकर 9 तक वैल्यू किसकी है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर उसके पास 1 का कॉइन है तो उसकी वैल्यू एक ही है, 2 का कॉइन है तो उसकी वैल्यू 2 ही है, 3 का कॉइन है तो उसकी वैल्यू 3 ही है, उसकी मतलब उसका जो वर्थ है वो 3 ही है, 4 का कॉइन है उसका वर्थ 4 ही है। इस तरीके से आपको पता करना। आपको क्या बोला होगा, आपको ये वर्थ दे रखी होगी कि इतना इतना अमाउंट चाहिए। इस दो कॉइन कोई भी सिलेक्ट कर लो 1 से लेकर 9 तक, और उसका जोड़ इतना आना चाहिए। तो यहाँ पर वही बता रखा है, 1 से 7 तक, 2 और 6, 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5। ये 3 कॉइन है। इस 3 तरीकों से वो 8 रुपए का कोई आइटम का अमाउंट पे कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन को सोच देख लेते हैं कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन बेसिकली सिंपल है, जो परम्यूटेशन हम निकालते हैं। जो परम्यूटेशन होता है, अगर हम कोई एरे दे रखा होता है या फिर कोई स्ट्रिंग दे रखी होती है, और हम जैसे जैसे उसका परम्यूटेशन निकालते हैं। एक मिनट, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बारी। तो देखो, ठीक है, अगर मान लो आपके पास 1 2, या फिर 1 2 ही मानते हैं, 1 2 3 मान लो। अगर 1 2 3 का परम्यूटेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, आप नंबर को स्वैप करते रहोगे, नंबर को स्वैप करोगे। लेकिन इसमें हम स्वैपिंग यूज़ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको। बस मैं आपको बताना चाहूँगा कि परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन क्या होता है कि 1 3 2 1, 2 3 भी परम्यूटेशन है ही। अगर इसका निकालना है हमको, तो इसमें कौन कौन से परम्यूटेशन बन सकते हैं, 2 3 1, ठीक है ना, 3 1 2 2 1 3। तो ऐसे करके आपको सारे का परम्यूटेशन निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें परम्यूटेशन निकालेंगे, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, एक से लेके ये जो नंबर है, ये जो n नंबर है, जो 1 से लेके 8 तक का हमारे पास नंबर है, इसको हम एक एरे में स्टोर कर लेंगे। एक एरे में स्टोर हो जाएगा नंबर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद क्या करेंगे, हम दो का परम्यूटेशन निकालेंगे, सिर्फ दो, सिर्फ किसी दो लेटर का, दो नंबर का परम्यूटेशन निकालेंगे। हम सबका नहीं निकालेंगे। हम एक कंडीशन लगा देंगे कि जिससे कि हमारे सिर्फ
दो का परमुटेशन निकले, जैसे एक दो, एक चार, एक तीन, एक पाँच, एक छः, ऐसे करते करते दो एक, ये बहुत सारे परमुटेशन हो जाएंगे। आठ, अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल, अगर आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल पता है, अगर किसी नंबर का आपको परमुटेशन निकालना है, तो उस नंबर का फैक्टोरियल, उस नंबर का अगर मान लो 8 डिजिट का कोई एरे है, उसका उसका परमुटेशन कितना होएगा, वो 8 फैक्टोरियल होगा। ये मतलब बेसिक बता दिया ना आपको, इसकी जरूरत भी नहीं है। तो क्या होता है, अगर हमारे पास ये है, तो हमारे पास बहुत सारे इसके परमुटेशन बन जाएंगे। तो हम सिर्फ वही परमुटेशन को कैलकुलेट करेंगे जिनका जोड़ है जो 8 हो। जैसे 1 और 7, इनका जोड़ 8 है। 3 और 5 का जो परमुटेशन आएगा वो भी 8 है। तो हम कंडीशन लगा के सिर्फ वही वाले नंबर जो है निकाल लेंगे अपने टोटल परमुटेशन से जिनका जोड़ 8 हो। तो इसे करना कैसे है, मैं फटाफट आपको कोड की तरफ ले चलता हूँ, फिर आपको और समझ आएगा अच्छे से। तो बेसिकली ये कोड है। इसमें अगर है, इसमें, एक सेकेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है जो आपका मेन वाला है, जो मेन में आपने इनपुट लिया है, वो इनपुट सिंपल है। यहाँ पर मैंने नहीं बताया, शायद यहाँ पर नहीं पेस्ट हुआ वो पिक उसकी। तो बताना चाहूँगा कि मेन में क्या करना है, आपने मेन में सिंपल एक एरे बनाना है। एक एरे, उसको हमारे पास दो वैल्यू है। एक तो हमारे पास n की वैल्यू है जो हमारे पास 8 है, और एक m की वैल्यू है जितने हमको वो बनाने हैं परमुटेशन। और ये हमारे पास एरे है। तो हम एक 8 साइज का एरे बना लेंगे। अभी आप यहाँ पर मत देखो प्लीज़, यहाँ पर फोकस करो। हम एक 8 साइज का परमुटेशन बना लेंगे, और हम एक एम्प्टी एरे बना लेंगे जो कि m साइज का होगा। ये वाला एरे n साइज का होगा। एक एरे है n साइज का, एक एरे है m साइज का। m साइज कौन सा है, 8, जिसमें हमारी 1 2 3 4 5 6 ये सब वैल्यू होंगी। और ये वाला कौन सा है, 2 साइज का, जो हमें आउटपुट देना है। ठीक है, जैसे कि 1 3 1 5, ये 2 साइज का चाहिए। यह इसका नाम देंगे हम एरे 2। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल कर देंगे सिंपली। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू है एरे की, एरे 2 है, हमारे पास m है, हमारे पास n है। ठीक है ना, हमारे पास ये वैल्यू है। n क्या है, साइज ऑफ एरे, और m क्या है, नंबर ऑफ k की वैल्यू। ठीक है ना, अब हम देख सकते हैं कोड को। तो इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए एक बारी, इसको छोड़ दीजिए। अब ये देखिए, ये फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, मेन मेन में जाके ये फंक्शन कॉल किया है, इसका नाम मैंने फंक रखा है। इसमें क्या है, एरे 1 पास कर रहे हैं, हम एरे 2 पास कर रहे हैं। एस क्या है, एस हमारा स्टार्ट इंडेक्स है, स्टार्ट। एंड क्या है, एंड हमारा एंडिंग इंडेक्स, जो क्या है n-1। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 8 - 1 क्या होगा, 7। तो हमारे 7 एलिमेंट एरे में, 0 से लेकर 7 तक 7 एलिमेंट। ठीक है ना, इसलिए एंड, ये आ गया। ये क्या है, इंडेक्स, ये इंडेक्स है। इसका काम क्या होगा, अब आगे चल के देखेंगे हम। अभी आप यहाँ पर मत गौर करिएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ तक जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। इंडेक्स आ गया, इंडेक्स की वैल्यू हम 0 रखेंगे पहले। m क्या है, m हमारे पास है 2, k की वैल्यू जो k है हमारा m है, यहाँ पर मैं k भी लिख सकता था, पर छोड़ो। n क्या है, साइज ऑफ एरे, सेम, साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे क्या है, n-1। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है। ये देखो, मैं फोटो ले आया, ये देखो मेन की। ये देखो मेन में मैंने क्या बताया था आपको, एन, एम, हमारे पास इनपुट आएंगे। एन में हम एक एरे बना लेंगे, एरे 2 में हम जो एरे के लिए हम एन देंगे, साइज ऑफ 8 जो 8 थी। और इसमें क्या के की वैल्यू देंगे, मैंने यहाँ पर एम लिया, एन एम, आप के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, के की वैल्यू देंगे जो कि थी 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इनपुट करवा लेंगे अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने एरे के अंदर, इस वाले के अंदर। उसके बाद सिंपल हम फंक्शन को कॉल करेंगे। अभी आप ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो। ये देखो फंक्शन कॉल करवा लिया, अब नीचे आओ जो मैं समझा रहा था आपको। तो ये आपको वैल्यू पता लगी, स्टार्ट, एंड, इंडेक्स, mn। स्टार्ट 0, एंड क्या होगा हमारा, ये देखो n, n-1, n-1, n क्या है हमारा, n है, m क्या है, m हमारा 2 है, इंडेक्स 0। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बेस कंडीशन है, इसको इसको भी छोड़ दो अभी, इसको छोड़ दो। ये देखो, ये सिंपल से ये वाला कोड है, ये समझते हैं। तो ये क्या चल रहा है,
हमने लूप चलाया एक सिंपल, मैं कोई स्वैपिंग नहीं कर रहा यहाँ पर, ठीक है ना। सिंपल एक लूप चला के कर रहे हैं हम काम। लूप क्या हमारा, हमारा लूप स्टार्ट से चलेगा, स्टार्ट हमारा जीरो है, एंड क्या हमारा, एंड हमारा एन माइनस वन है। एन माइनस वन मतलब क्या, हम आठ हमारे उसकी वैल्यू है, तो एन माइनस वन सेवन। तो जब तक जो स्टार्ट है वो लेस देन इक्वल टू सात है तब तक चलेगा। मैं जीरो से लेकर सात तक की वैल्यू प्रिंट करो। लेकिन हमने इसमें एक एंड कंडीशन लगाई है, आप ध्यान से देखो यहाँ पर एक एंड कंडीशन है। एंड कंडीशन में क्या कह रहा है, एन माइनस आई प्लस वन। तो ये क्या हुआ, आठ माइनस आई की वैल्यू क्या है इनिशियली जीरो प्लस वन। तो आठ प्लस माइनस माइनस, तो आठ माइनस एक क्या हो गया, सात। तो सात जब तक ग्रेटर देन इक्वल है किसके, एम के यहाँ पर दो, इंडेक्स के हमारा जीरो, जब तक दो के। तो ये जब वैल्यू हमारी दो, दो होगी स्टार्टिंग में, दो माइनस जीरो क्या होता है, दो। उसके बाद को कभी इंडेक्स जीरो है, उसके बाद दो माइनस, जब इंडेक्स एक हो जाएगा, जब इंडेक्स तब क्या होएगा, दो माइनस एक, एक। तो हमारा जीरो और वन, ये जो हमारे इंडेक्सिंग है यहाँ पर एरे टू की वैल्यू है, जो हमारे एरे टू की, ये है ना हमारे एरे टू का जो साइज है एम है ना, और एम का साइज क्या है, दो। तो एरे टू में सिर्फ दो एलिमेंट आ सकते हैं ना, एक जीरो इंडेक्स पे, एक वन इंडेक्स में, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ दो ही वैल्यू लेनी है, वो दो वैल्यू का परमिशन निकालना है। तो इसलिए हमने क्या ये कंडीशन दी है। ये कंडीशन क्या कह रही है, फिर समझाता हूँ। कंडीशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। कंडीशन में सिंपल ये बोला गया, स्टार्ट से स्टार्ट करो, ठीक है ना, और कब तक चलाओ, जब तक कि आई की वैल्यू है एंड एंड के बराबर, या फिर एन से छोटी, या और एंड जो है वो आई प्लस वन है, एंड एन माइनस आई प्लस वन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम माइनस इंडेक्स है। जो एन, जो एंड है हमारा, एंड यहाँ पर आप सात, जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एम माइनस इंडेक्स के। तो एम की वैल्यू क्या है, दो माइनस इंडेक्स जीरो, या फिर दो माइनस एक। जब तक ये वैल्यू फुलफिल हो रही है तब तक आप इस लूप को चलाओ। और उसके बाद क्या करा मैंने, एरे टू में डाल दिया एरे आई की वैल्यू। एरे टू के इंडेक्स में, जो एरे टू का इंडेक्स है उसमें एरे ऑफ आई का इंडेक्स की वैल्यू डाल दी। दोनों इनिशियली क्या है, इनिशियली स्टार्टिंग का वैल्यू क्या थी हमारी, स्टार्टिंग की वैल्यू देखो, स्टार्टिंग वैल्यू हमारी जीरो थी ना, ये देखो जीरो पास किया था हमने ना, तो यहाँ पर जीरो पास हो गया, ठीक है ना। इंडेक्स में, इंडेक्स में भी हमने जीरो पास किया था, देखो इंडेक्स में हमने जीरो पास किया था, स्टार्ट में हमने जीरो पास किया था। तो स्टार्ट में जीरो आ गया, ये देखो स्टार्ट क्या है, आई इजिकल टू एस है ना, तो यहाँ पर स्टार्ट की वैल्यू जीरो, और इंडेक्स में हमने क्या पास किया था, इंडेक्स में जीरो पास किया था, तो जीरो। तो जो भी एरे टू के जीरो में एरे आई का सबसे पहले एलिमेंट जो जीरो एलिमेंट है, वो जीरो था एलिमेंट है, वो डाल दो। उसके बाद फंक्शन को दोबारा कॉल कर दो, फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिया। लेकिन अब इस टाइम हमने क्या करा, आई प्लस वन कर दिया, मतलब स्टार्ट को हमने एक प्लस कर दिया। स्टार्ट जो है इनिशियली आई क्या है, आई की वैल्यू स्टार्ट ही है ना, तो स्टार्ट प्लस वन आई प्लस वन मतलब एक कर, जीरो प्लस एक कितना होगा, एक हो गया। और यहाँ पर हमने इंडेक्स प्लस एक, वो भी एक हो गया। तो अब क्या होगा, इंडेक्स के एरे टू के फर्स्ट एलिमेंट में, मतलब फर्स्ट इंडेक्स में एरे का फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे होगा ना जब ऊपर से आएगा। इसको छोड़ दो आप, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ अब ये आप समझ देखो, ये देखो सिर्फ, इसको मिटाया था मैं एक बारी, ठीक है ना। तो उसका फिर से आई प्लस वन हो गया, जब यहाँ पर जीरो भी फिल कर दिया इसने, वन भी फिल कर दिया। जो एरे टू का जो है, जीरो तो इंडेक्स भी फिल कर दिया, फर्स्ट फर्स्ट भी इंडेक्स भी फिल कर दिया। उसका दोबारा आई प्लस वन हुआ, आई प्लस वन होकर ये क्या हो गया, ये हो गया दो, ये भी हो गया दो। लेकिन जब ये दो हुआ ना, तब इसकी कंडीशन ये ब्रेक होगी, ये कंडीशन इसकी ब्रेक होगी। और क्या, हमारा दो ही एलिमेंट प्रिंट होंगे, हो गए। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इंडेक्स इजिकल टू एम है, तब तक चलाओ। तो यहाँ पर आ जाएगा बेस कंडीशन में, देखो यहाँ पर नहीं पहुंचेगा ये, जब जीरो और फर्स्ट प्रिंट करके यहाँ पर नहीं पहुंचेगा, वो यहाँ पर इस कंडीशन में, यहाँ अब यहाँ पर आ जाओ। अभी बताता हूँ। ये तो बहुत सिंपल था, ये वाला मेन फंडा है कि हमने जो हमारी जो कंडीशन दे रखी है कि सिर्फ आपको जो कॉइन है, आपको जीरो एक से लेकर नौ तक के कॉइन है, उनमें सिर्फ आप एक एक कॉइन उठा सकते हो, और एक कॉइन उठा सकते हो, और उससे उसका उनका जोड़ आठ होना चाहिए। मतलब दो दो टोटल आप दो कॉइन उठा सकते हो, लेकिन एक टाइप का सिर्फ आप एक कॉइन उठा सकते हो। जिसकी एक दो तीन है, तो एक टाइप का आप सिर्फ एक कॉइन, आपके पास सिर्फ एक कॉइन है, और दोनों का जोड़, आपको दो कॉइन उठाने हैं, और दोनों का जोड़ जो है आठ के बराबर आना चाहिए। तो ये वो कंडीशन आप यहाँ पर समझेंगे, ठीक है ना। क्या देखो, बेस कंडीशन में क्या लिखा गया, बेस कंडीशन सिंपल जो परमुटेशन में लगाते थे हम, जब जब तक इंडेक्स जो है एम के बराबर नहीं हो जाता, अगर वो इंडेक्स एम के बराबर है,
तब इसके अंदर घुस जाओ। इसके अंदर घुस के क्या करेंगे, मैंने क्या एक सम वेरिएबल ले रखा है। क्यों लिया बताता हूँ आपको। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर मैंने क्या है, एक एक लूप चला रखा है आई जीरो से लेके एम तक, जीरो से लेके एम तक, मतलब जीरो और वन तक चलेगा। एम की वैल्यू दो थी ना, तो जीरो और वन ही चलेगा। लेस देन वन है, लेस देन एम है ना, तो जीरो वन चलेगा। और इसमें मैं क्या कर रखा है मैंने, इफ एरे ऑफ एरे टू में, जो एरे टू में हमारी वैल्यू गई है ना, देखो हम हमारे पास इन्होंने इनिशियली आठ दे रखा है। देखो हमारे पास इनिशियली जो है, इसकी वैल्यू एन की वैल्यू ने आठ दे रखी है ना, क्वेश्चन में आठ दी थी ना, देखो क्वेश्चन में आठ दी थी ना। अगर मान लो क्वेश्चन में हमको दिया होता पंद्रह, अगर पंद्रह दिया होता, पंद्रह, पंद्रह तक का परम्यूटेशन निकालो, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे निकलता। अगर पंद्रह तक का परम्यूटेशन निकालो सिर्फ दो उसका, दो साइज का, तो क्या निकलता, ऐसे भी निकल सकता था, ऐसे भी निकल सकता था, है ना, या फिर तीन और चौदह जो भी है, मतलब पंद्रह तक में निकल सकता था। लेकिन हमारे पास कॉइन की वैल्यू क्या है, कॉइन की वैल्यू एक से लेकर नौ तक है हमारे पास। तो हम नौ से ऊपर नहीं बढ़ सकते, तो नौ से ऊपर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अब ये चाहे तो हमको बीस दे सकते हैं, चालीस दे सकते हैं ऊपर कॉइन। लेकिन हमारे पास जो परम्यूटेशन हमको चाहिए वो नौ से कम का चाहिए। तो इसलिए क्या करा मैंने कि m माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू नो है या नहीं। जो एरे टू में हमारी वैल्यू जाएगी, एरे टू में हमारी सारी वैल्यू जाएगी, देखो एरे टू में हमारी सारी वैल्यू जा सकती है परम्यूटेशन की। हमारे पास एक से एक पंद्रह भी जा सकता है। अगर मान लो हमारे पास पंद्रह दिया होता, आठ की जगह, आठ की जगह अगर हम एन का साइज हमें पंद्रह दिया होता, तो एक पंद्रह भी जा सकता था, दो तेरह भी जा सकता था, ग्यारह बारह भी जा सकता था, मतलब पंद्रह तक में कुछ भी जा सकता था। लेकिन हमारे पास कॉइन जो है, कॉइन हमारे पास एक से लेकर नौ तक ही है, ये कंडीशन थी क्वेश्चन की। तो हमें नौ तक का ही परम्यूटेशन निकालना है। हमें जो है नौ तक का ही परम्यूटेशन निकालना है। जो भी हमारे पास, जो भी ith वैल्यू एरे में जो भी वैल्यू होगी, जो इस वाले में एरे में जो भी वैल्यू होगी, अगर मान लो पंद्रह दिया है तो एक से लेकर पंद्रह तक इसमें वैल्यू होगी ना, एक दो तीन पंद्रह तक। तो हमें सिर्फ नौ तक ही कैलकुलेट करना है। ये कंडीशन है क्वेश्चन की। इसलिए मैंने करा है कि आप कोई बात नहीं, आप एरे टू में जो है, आप पूरे की पूरी सब कुछ सब वैल्यू डाल दो इससे, आप इसे सब वैल्यू डाल दो, चाहे वो ग्यारह पंद्रह ग्यारह बारह कुछ कुछ भी है, आप सर डाल दो। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इस कंडीशन से उसको वेरीफाई कर लूंगा और सिर्फ वही वही वाली परमुटेशन प्रिंट करूंगा जिसकी वैल्यू जो है एक से लेकर नौ तक के बीच में लाई करती हो। ठीक है ना, ठीक है ना। आप क्या करो, आप एरे टू में सब डाल दो, सब डालते रहो, सब डालते रहो। लेकिन जैसे ही इस कंडीशन में आएंगे ना, जैसे ही इंडेक्स इजकल टू टू एम होता है ना, मतलब जैसे इंडेक्स की वैल्यू दो के बराबर होती है ना, तो क्या करूँगा मैं इस कंडीशन से चेक कर लूंगा कि m का साइज जो है, ओके m क्या है, m लास्ट एलिमेंट है एरे का, है ना। इसलिए मैंने करा कि एरे टू का जो लास्ट एलिमेंट है m, मतलब जो भी लास्ट एलिमेंट है, माइनस वन तो करते हैं आई ओके, इंडेक्सिंग की जीरो से होती है ना, जो भी लास्ट एलिमेंट है अगर वो लेस देन इक्वल टू नाइन है तभी इसमें घुसो, तभी घुसो, तभी घुसो। देखो सम सम मैंने जीरो लिया था, क्यों, अगर मान लो यहाँ पर ग्यारह होता, पंद्रह होता, तेरह होता, चौदह होता, अगर ये हमारे पास परमुटेशन आती तो ये इसमें घुसता ही ना, इसमें घुसता ना, और इसमें प्लस ना करता, तो ये ऑटोमेटिकली हमारी स्किप हो जाती है। इस तरह की बड़ी परमुटेशन जो नौ से ऊपर जा रही हैं वो हमारे पास स्किप हो जाती है। और हमारे पास सिर्फ वही परमुटेशन आती जिनकी वैल्यू नौ से नीचे है, मतलब एक तीन, एक पाँच, एक छः, हमारे पास सिर्फ वही परमुटेशन आती है। अब आपको होप आपको समझ आ गया होगा क्यों क्यों हमने ये कंडीशन ली थी। अरे यार, ठीक है ना, क्यों क्यों हमने ये कंडीशन ली थी, क्योंकि हम चाहते थे हमारे पास सिर्फ वही परमुटेशन आए जिनकी वैल्यू जो है नौ, नौ तक, नौ हो या नौ से कम हो। ठीक है ना, नौ से बड़ी वाली परमुटेशन नहीं, कोई हमें नहीं पता क्वेश्चन में हमें कितनी वैल्यू सकते, अभी तो हमें आठ दिया है, क्या पता हमको किसी और टेस्ट केस में पंद्रह दे दे, बीस दे दे। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में बोला गया कि हम पास हमें सिर्फ एक से लेकर नौ तक कैलकुलेट करना है, एक से लेकर नौ, इसलिए हमने कंडीशन लगाई है कि अगर एरे टू के जिसमें हमारा आंसर आ रहा है, उसका लास्ट एलिमेंट जो है, उसका लास्ट एलिमेंट जो है, अगर वो नौ से बड़ा है, अगर वो नौ से बड़ा है, अरे नौ से बड़ा है, तो उसको उसमें आप उस कंडीशन में आप सम को कैलकुलेट मत करो। अभी सम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं वो बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, आपको इतने बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप वो सिर्फ नौ तक की, जो नौ से नीचे की परम्यूटेशन है, नौ या नौ से नीचे की, उसको कैलकुलेट करेगा, तो ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारे एरे टू में वो वाली सिर्फ आई है वैल्यू जो नौ से कम है, जैसे कि तीन पाँच, चार चार, ठीक है ना,
चार चार तो नहीं आएंगे, ठीक है ना, तीन पाँच आ गई, चार छः छः चार आ गई, चार छः आ गई, छः चार आ गई, इस तरह की वैल्यू आएंगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या करा मैंने, सिर्फ दो, एक एक टाइम पे सिर्फ दो ही आएंगी, ठीक है, सारी नहीं आएंगी। देखो जब इंडेक्स की वैल्यू एम, परम्यूटेशन हमेशा ऐसे निकलता है ना, देखो हमेशा ऐसे निकलेगा ना। जब इंडेक्स की वैल्यू दो हो जाएगी, तब जब इसका साइज दो हो जाएगा, तब इस कंडीशन में आ जाएगा, उसके बाद दोबारा जाएगा, दोबारा जाएगा, उसके बाद फिर से चलेगा। इस तरीके से सारी परम्यूटेशन निकलती है। आपको, आई होप आपको इतना बेसिक तो पता होगा। तो जैसी ये वाली परम्यूटेशन, पहली परम्यूटेशन इसके अंदर आती है, उसके बाद इसका इसका करेगा, चेक करेगा पहले इससे कि नौ से कम है, हाँ जी नौ से कम है। उसके बाद इसका जोड़ कर दो, सब में डाल दो इसको, सब में डाल दिया, ठीक है। इसका क्या आ गया, चार। वन और थ्री का क्या आया, चार। सम आ गया चार, एक और तीन, चार हो गया ना, ठीक है। चार हो गया, ये खत्म हो गया, ये वाला लूप खत्म हो गया। उसके बाद इस लूप में आया, इफ सम इज इक्वल टू एन, अगर जो हमारा सम आया है वो एन के इक्वल है, जो हमको एन इन्होंने आठ दिया था, आठ दिया था ना सम इन्होंने, आठ तक हमें पता करना था। हमें एक से लेकर नौ, नौ कॉइन मिले थे हमको, हमको उनमें से दो दो कॉइन निकालने थे जिनकी जिनका जो जोड़ है आठ हो। तो वो क्या करा हमने, सम में वैल्यू छोड़ स्टोर कर ली, इसकी स्टोर क्या हुई वैल्यू, चार। हमने चेक किया कि आठ के बराबर है, नहीं आठ के बराबर नहीं है। तो फिर इस कंडीशन में आप जाओ ही मत, इसमें जाओ ही मत, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो, नेक्स्ट परम्यूटेशन निकाल दो। फिर नेक्स्ट परम्यूटेशन निकलेगी दो और पाँच। वैसे अब मैंने भी रफ लिखा हुआ है परम्यूटेशन, और इसके बाद जिसकी पहले वन वन निकलेगी, फिर वन टू निकलेगी। पर मैं बता रहा हूँ आपको, आपको समझ आ गया होगा बेसिक आइडिया क्या था। अरे यार, एक सेकेंड, ठीक है। तो उसके बाद दो और पाँच निकलेगा, दो और पाँच का सम कितना है, दो और पाँच का सम सात है। सात इक्वल टू आठ है, नहीं। चलो जी अगला परम्यूटेशन निकाल लो, अगला निकलेगा तीन और पाँच, तीन और पाँच का सम आठ है, आठ और आठ बराबर है, हाँ जी आठ और आठ बराबर है, ठीक है जी, आठ और आठ बराबर है। फिर आप इस कंडीशन में आ जाओ, ये बराबर है, इसके अंदर घुसेगा, इन दोनों में नहीं घुसा, इसके अंदर, इसमें घुसेगा। इसमें घुस के क्या करो, आप क्या है, जीरो से लेके एम तक वैल्यू प्रिंट कर दो। अब आप मतलब कि ये परमिशन प्रिंट कर दो। अब मेरे को स्क्रीन पे ये परमिशन दिखा दो, तीन और पाँच, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, इसको ट्रू कर दो, ये प्रिंट कर दिया परम्यूटेशन, इसको ट्रू कर दो। अब समझो कि ये क्या है, कॉम्ब। कॉम्ब, ये कंघी वाला कॉम्ब नहीं है, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन। कि हमको कॉम्बिनेशन मिला है, एक कॉम्बिनेशन हमको मिला है। क्योंकि हमको इनिशियली क्या बोला गया था इसमें, कि अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, इफ नो कॉम्बिनेशन देर प्रेजेंट प्रिंट माइनस वन। इसलिए ये कंडीशन हम प्रिंट माइनस वन कर सके, इसलिए मैंने करा, एक ग्लोबल वेरिएबल ले लिया। ये वेरिएबल, मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको, ये वेरिएबल किसी फंक्शन में नहीं है, ये ग्लोबल है। अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल का मतलब नहीं पता, मैं बता देता हूँ आपको एक बारी। तो क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारा मेन फंक्शन है, ये हमारा मेन फंक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर जो हमने फंक्शन बनाया है, ये वाला फाइंड करने का। और ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर होता है, ठीक है, मेन के अंदर। ये मेन के अंदर ही है ना, ये देखो, ये मेन फंक्शन तो हमारे यहाँ तक है ना, सॉरी मैंने यहाँ तक बोल दिया, लेकिन मेन फंक्शन तो ये हमारा ये वाला है ना। ये हमारा इंडिपेंडेंटली यहाँ डिक्लेयर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको यहाँ भी लिख सकते थे, इसके नीचे, इस ब्रैकेट के नीचे यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे हम फंक्शन लिखते होते हैं। तो इसको स्टैटिक आप नाम दे दीजिएगा, स्टैटिक बुलियन ले रखा है मैंने, कॉम कॉम करके। ये करेगा, इनकी इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी, फॉल्स। तो जब भी हमको कोई भी एक मिनिमम एक ऐसा पेयर मिलता है जो हमारे क्वेश्चन के साथ सेटिस्फाई हो, यहाँ पर आठ इक्वल टू आठ ये वाला हो, तो हम क्या करेंगे, कॉम को ट्रू कर देंगे। कॉम को ट्रू कर दिया। अब देखो, इफ कॉम इक्वल टू फॉल्स, देन प्रिंट माइनस वन। हमने पहले फंक्शन चलाया, अगर फंक्शन में से हमको कोई भी ऐसा कोई नहीं मिला केस जिसमें कि हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही हो, ये वाली, जैसे कि यहाँ पर हमारी फुलफिल हो गया, तीन और पाँच से हमारी कंडीशन वाली फुलफिल हो गया। अगर हमको इससे नहीं मिला कोई ऐसा फंक्शन में, इससे हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही हो, तो फिर क्या अगली लाइन चलेगी। अगली लाइन में क्या चेक होगा, कॉम इक्वल टू फॉल्स है तो प्रिंट माइनस वन कर दो, जिससे कि हमारी सारी कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फुलफिल हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली अगर इस कंडीशन में घुसा है ये, अगर सम इक्वल टू एन आया है और इस कंडीशन में घुसा है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वैल्यू तो प्रिंट करेगा ये, कुछ ना कुछ वैल्यू प्रिंट करेगा। मतलब इसका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मिला है। कॉम्बिनेशन मिला है, इसका मतलब क्या है, कॉम को ट्रू कर देगा। चाहे एक मिला कॉम्बिनेशन, चाहे 15 कॉम्बिनेशन मिला है, हर बार ये कॉम को ट्रू करता जाएगा। हमें सिर्फ एक बारी से वैल्यू है, एक बारी से मतलब है, तो एक बारी भी ट्रू कर दिया तो हमारा माइनस वन प्रिंट नहीं होगा उस केस में,
दूसरा प्रिंट होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो, बहुत सिंपल, मतलब सिंपल तो नहीं कहूँगा, ठीक था क्वेश्चन। तो अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया, सोल्यूशन अच्छा लगा, आप एक बार खुद से भी ट्राई करिएगा इसको करने का, तो आपको और अच्छे से पता लगेगा। ठीक है ना, मैं कर मिटा देता हूँ। तो गाइस, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जैसे ही आप और क्वेश्चन भेजोगे तो मैं और वीडियो डालता रहूँगा। टाइम की कमी के कारण वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ आजकल। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो, आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो, अगर नहीं किया तो पाप लगेगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।